We've been clear, we will not tolerate any form of foreign interference. A few moments later. Canadian Foreign Minister Melanie Joly on Tuesday said Canada wants private talks with India to resolve the diplomatic dispute. Of course, we are in contact with the government of India. We take the Canadian diplomats' safety very seriously, and we will continue to engage privately because we think that diplomatic conversations. बस हवा निकल गई। कनाडा जो है वो अब ये चीज़ कर रहा है कि हम इंडिया के साथ प्राइवेटली बात करना चाहते हैं। ये ट्रूडो जो है ये शराफत की जुबान नहीं माने, इन्हें आगे से कहते हैं ना ईंट का जवाब पत्थर से, जब तक इनको ईंट का जवाब पत्थर से नहीं मिला तो इनकी तबीयत सेट नहीं हुई। कि कनाडा वो कंट्री है जहाँ पे पाकिस्तानी मतलब जाने को तरसते हैं, मतलब एक दफ़ा कहते हैं कि वीज़ा मिल जाए चाहे जितने का भी मिल जाए, और वो ही कंट्री जो सा वो हमारे ये साथ नेबर कंट्री है इंडिया, उससे समझ लें माफ़ी मांगने को तैयार बैठा है। वाह क्या सीन है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भारत से पंगा लेकर कनाडा को अब अपनी औकात समझ आ गई है। कनाडा अब भारत से बात करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है और भारत के साथ निजी तौर पर बातचीत करना चाहता है। भारत और कनाडा विवाद पिछले कई दिनों से देश से लेकर विदेशी मीडिया में खबरें बनी हुई है। दोनों देशों के इस विवाद में भारत ने कनाडा पर कई बड़े कदम उठाए हैं, जिसके बाद कनाडा भारत के सामने झुकता हुआ नजर आ रहा है। कनाडा अब भारत के साथ व्यक्तिगत तौर पर बातचीत करना चाहता है। इसकी जानकारी कनाडा के विदेशी मंत्री मेलानी जोली ने मंगलवार को एक बयान में दिया। भारत और कनाडा के बीच चल रहे राजनयिक विवाद में अब कनाडा झुकता हुआ नजर आ रहा है। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद पर अब कनाडा पूर्ण विराम लगाना चाहता है। मंगलवार को कनाडा की विदेशी मंत्री मेलानी जोली ने कहा कि उनका देश इस राजनयिक विवाद को सुलझाने के लिए भारत के साथ निजी तौर पर बातचीत करना चाहता है। जोली का यह बयान उस रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि भारत ने कनाडा से 41 राजनयिकों को वापस बुलाने के लिए कहा है। भारत ने कनाडा से कहा है कि उसे 10 अक्टूबर तक राजनयिकों को वापस लाना होगा। कनाडा को एक बात अच्छी तरह से समझ आ चुकी है, भारत से पंगा लेकर हमारी औकात पाकिस्तान जैसी हो गई है। इसी पर आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए इसी पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते हैं। भारत जो इस वक्त जितनी पावर है उसको अंडर एस्टिमेट किया था ट्रूडो ने। ट्रूडो ये समझा था कि शायद कोई एवं सा मुल्क है और एवं सी कंट्री है तो मैं इसके साथ पंगा ले लूं, तो पंगा उसे महंगा मिल पड़ा है। उसको पंगा, उसको तवक्को ही नहीं थी कि आगे से इतनी जो इसका जो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा भारत की तरफ से या वेस्ट की तरफ से, या अमेरिका ने भी उसका साथ देने से इनकार कर दिया। तो ये सारी चीजें जो है मिलकर उसके दिमाग को इन चीजों ने सेट किया है। तो डॉक्टर साहब तो बड़ा हौला हाथ रख रहे हैं इनके ऊपर कि वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं। तो बात ऐसी है, हमें तो साफ नजर आ रहा है कि ट्रूडो जो है उसको परेशानी लाक हुई है। उसने सोचा कि मैं पता नहीं कहाँ पर हाथ दे बैठा हूँ। वो तो एक बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट लेके बैठा था कि जी मैं जो मर्जी करता रहूँ, जो जैसे मर्जी मैं स्टेटमेंट देता रहूँ, जैसे मर्जी बोलूँ कि जी इंडियन यहाँ से निकल जाएं या ये ऐसे वैसे। तो वो सारी चीजों का खुमियाजा उसे भुगतना पड़ा और आगे मजीद उसे जब नजर आया कि मैं तो यार मेरे तो हाथ पल्ले कुछ नहीं रहेगा, मैं तो जो एक काम कर बैठा हूँ उसमें मुझे मेरी शिकस्त, मैं इस पे शिकस्त भी बोलूंगा, उसमें हजीमत बोलते हैं कि बेइज्जती हुई उसकी, उसको हर तरफ से उसको जो है उसको किया गया, उसकी इंसल्ट हुई है हर काम में। तो इस वजह से उसने ये अब अपनी इज्जत बचाने के लिए जो बैकडोर डिप्लोमेसी का काम उसने स्टार्ट किया है कि अब वो छुप छुपा के बोलता है कि जी मेरी इज्जत बचा लो। तो ये उसको नजर आ गया था कि भाई अगर ये काम मजीद आगे बढ़ा, मजीद ये चीजें ऐसे चली तो उसका नुकसान जो कनाडा के साथ साथ उसकी अपनी जाती जो साख है उसको भी नुकसान पहुंचेगा। तो इस वजह से उसने स्टेप बैक लिया। मैंने इस पे पहले भी आपको कहा था कि इस सारे केस में अगर कनाडा बैकफुट पे जाता है तब भी मोदी साहब को फ़ायदा है, और अगर कनाडा असर्ट करता है, वीज़े बंद करता है, हालात को कंप्रोमाइज़ करता है, तब भी मोदी साहब को फ़ायदा है इसमें। ये दोनों चीज़ें आप इसके बेशक मेरिट्स पे चले जाएं तो यू विल फाइंड इट कि ये जो है वो ये आपके सामने आएगा। अच्छा, जो कल फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई है उस पर कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जॉली, वो कहती हैं कि
जिसे वो कहते हैं ना कि ये उस रिपोर्ट को उन्होंने डिक्लाइन कर दिया कंफर्म करने से। ये चीज़ है। सो ये लगता तो मुझे ये लगता है कि अगर ये वो कह रही हैं तो इट मीन्स के दो चीज़ें हैं इसमें। एक चीज़ तो ये है कि अगर फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है, इंडियन मीडिया ने पिक किया है, इंडियन गवर्नमेंट इसको अभी तक सामने नहीं लेके आई, तो या तो इंडियन सरकार जो है वो टेम्परेचर चेक करना चाह रही थी इसका क्या रिएक्शन आता है। सही पकड़े हैं। मैंने आपको कहा था कि जैसे ही डॉक्टर जयशंकर अमेरिका से वापस आए ये मूव आ गई। इट मीन्स कि उनके पास कॉन्फिडेंस था, उनको एक प्रॉपर सपोर्ट मिली है वॉशिंगटन से कि आप ये कर सकते हैं। क्योंकि आपने जब इंडिया और अमेरिका डील कर रहे होंगे तो इंडिया ने अमेरिका की जो जिस इंटेंसिटी से वो चीज़ें कर रहे हैं उसको फॉलो कर रहे होंगे कि अगर आप इस इंटेंसिटी से चीज़ें कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, जोर डाल रहे हैं, कंडीशंस लगा दी है, क्या कर रहे हैं। कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई हम बैठ के प्राइवेट टॉक कर सकते हैं, हम नहीं चाहते कि मजीद तमाशा बने। मतलब एक किस्म की उन्होंने हार मान ली है। अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखा जाए, कनाडा जैसे कंट्री ने भारत से कैसे, ये साथ ही भारत है साथ ही इंडिया, कैसे वो इतनी बड़ी पावर बन गए हैं। ऐसे हुआ है सर, मैं आपको बताता हूँ। वो आज इंडिया अगर देखें ना अपने पैरों पे खड़ा हो गया है ना, आप कह रहे हैं कि जो वो कनाडा वाले थोड़े से ना डाउन हो रहे हैं, उसकी क्या वजह है? हाँ। सर वजह ये है कि वो अपना कमाते हैं अपना खाते हैं। ठीक है। जो मेन चीज़ सारी बातों को छोड़ दें, एक बात है। हाँ। जब हमने किसी के पैसे देने हैं, जब लेके खाना है, चौधरी साहब हम इस पोजीशन में ही नहीं है कि हम किसी के सामने स्टैंड ले सकें। और इस नहज पे लाने वाले कौन लोग हैं, हमें उनका गिरेबान पकड़ना चाहिए। मेरी बात सुने ना। बड़ी गहरी बात की है इन्होंने कि देखें अगर आज इंडिया इस पोजीशन पे है कि कनाडा जैसे कंट्री को ना सिर्फ टक्कर देता है, अगर कोई गलत बात करता है, अगर कोई प्रूफ के साथ बात नहीं करता तो उसे माफ़ी मांगने पे भी मजबूर करता है। तो उसकी वजह यही है कि भाई वो किसी से पैसे नहीं लेते, वो ट्रेड करते हैं, वो एड के ऊपर नहीं जाते। हमारे यहाँ पे एड ज़्यादा चलती है और ट्रेड कम चलती है।